मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं। वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात दो ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। प्रफुल्ल ने आकर पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स टॉप ऑफ द टेबल, 4 मैच जीत चुके हैं लगातार। पहले ओवर में इस आईपीएल में पहली बार हुआ है 3 विकेट ले गया वो, 3 विकेट पहले ओवर में। वैभव सूर्यवंशी, उसके बाद ध्रुव। लेकिन भाई लोगों, सबसे पहले दो लड़कों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो बॉलर कौन है वो देखिए। सबसे पहले तो लेके आइए भाई लोगों शाकिब हुसैन को। नहीं, उससे पहले जिसने कहर मचाया भाई लोगों, प्रफुल्ल हिंगे ने। भाई अब प्रफुल्ल हिंगे कहां से आया, कौन है, पिताजी कहां हैं, पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, उनके चाचा ने कल सुबह क्या नाश्ता खाया था, ठीक है, उनके दादाजी क्या करते थे, कितने बीघे जमीन आती है, वो क्या पहनते थे बचपन में, उनके बचपन के दोस्त क्या करते थे, अब सब पता लग जाएगा भाई लोगों। यही होता है मित्रगणों, जब तुम एक प्रोसेस में होते हो तुम्हें कोई नहीं पूछता रे, ये मोटिवेशन है। उसके बाद प्रिटोरियस और एसआरएच बामुकाबला आरआर था और सारी नजरें सूर्यवंशी पे थी, क्योंकि उन्होंने कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको नहीं छोड़ा। हेजलवुड ले लें, आप जो मर्जी बड़ा बॉलर ले लें, बुमराह ले लें, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही ओवर में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है। और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा लिए हैं, अब आप डर जाएं। भाई मचाइए सिर्फ 44 टॉप 10 दो डेब्यूज के अंदर आपके आगे शाकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंजे। अब ये कौन थे? 2 दिन पहले तक शाकिब हुसैन बिहार से एक फास्ट बॉलर, इतनी आइडेंटिटी थी। आज लड़के ने परफॉर्म कर दिया है। प्रफुल्ल हिंजे, हाँ भाई मैंने जितना देखा नई बॉल डालते हैं, बस इतना पता था। आज आकर यार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सबसे पहले आउट कर दिया। क्या मान के चल रहे थे? हम कह रहे थे यार इधर से अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा और वहां से खेल रहा होगा राजस्थान सूर्यवंशी खेल रहा होगा, बीच में ईशान किशन भी है, तो देखते हैं आज किसका चलता है। उधर से अभिषेक 0 पे हुए, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और सूर्यवंशी जो है वो 0 पे आउट हो गए। अब प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए में, ठीक है। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। प्रफुल्ल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी कि आप you're making a debut in the Indian Premier League, which is the biggest cricket T20 league in the world today, ठीक है, और आप हज़ारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं, और आप डेब्यू पर, और एक नहीं 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइज हैदराबाद की तरफ से, और दोनों के दोनों 4 विकेटें लेकर एंड अप विद 8 विकेट्स। क्या हो गया? मतलब मुझे बताओ ना, मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, इधर तो भाईजान इंडिया फास्ट बॉलर निकाल रहा है। भाई मैं बैटिंग में बात करूं तो इंडिया टैलेंट निकाल रहा है, मैं फास्ट बॉलिंग में बात करूं या देखूं तो इंडिया टैलेंट निकाल रहा है। आज आपने देखा है एक नया टैलेंट निकला है, प्रफुल्ल। बंदे ने पहले ओवर में पता किसको आउट किया है? पहले ओवर में पता किसको आउट किया? वैभव सूर्यवंशी को। उस वैभव सूर्यवंशी को जिसको बुमराह भी नहीं आउट कर पा रहा, जिसको भुवी नहीं आउट कर पा रहा, जिसको ट्रेंट बोल्ट नहीं आउट कर पा रहा, जिसको हेजलवुड नहीं आउट कर पा रहा, और आउट नहीं कर रहा है, उनकी फैंटी भी लगा रहा है, घंटा भी बजा रहा है उनका। उस प्रफुल्ल ने पहले ओवर में बाजा ने उड़ाया वैभव सूर्यवंशी को और पेस से बीट किया। भाई वैभव सूर्यवंशी जिसका बैट फ्लो इतना अच्छा है जो पेस से बीट हो ही नहीं सकता, पेस से उसको बीट कर गया। दुरेव जुरेल को भाईजान उसने बोल्ड मारा पेस से, और भाईजान उसको प्रिटोरियस को भी भाईजान शॉट वाले करता रहा, बाउंसर मार के उसको साइड पे कर दिया। तो नया टैलेंट भाईजान इंडिया ने एक और निकाल लिया। भाई लेवल तो है फिर इंडिया के अंदर, एक साइड में हमारी पीएसएल भी हो रही है, हो तो रही है, लेकिन टैलेंट नहीं नजर आ रहा, टैलेंट निकल नहीं रहा। टैलेंट निकलेगा भी कहां बेटा? टैलेंट अगर होगा तो निकलेगा ना, अगर बैंड का टक्का होगा ही नहीं तो निकलेगा कहां से? फर्क तो फिर आप सबको वाज़िह तौर पे नजर आ ही रहा है कि भाई टैलेंट नहीं है पीएसएल में, आईपीएल में बहुत ज्यादा टैलेंट, और आपको नजर भी माशाल्लाह आ रहा है। खुशी होती है जब इस तरह का टैलेंट आप देखते हो या इस तरह की परफॉर्मेंस आप देखते हो, तो आपको खुशी होती है एज अ क्रिकेट फैन। बेशक पाकिस्तानी हूं लेकिन क्रिकेट का फैन हो अच्छा वाला। अगर मैं बात करूं आज तो भाईजान एसआरएच जो अपनी बॉलिंग की वजह से माशाल्लाह मार खा रही थी, आज एसआरएच ने भाईजान चेंजेस किए और 216 रन मारे भाईजान एसआरएच ने
6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और क्या जबरदस्त बैटिंग किया भाईजान इनके। अरे भाई साहब, ये सनराइजर हैदराबाद में ऐसे कौन से बॉलर आ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को मतलब उसका तहस नहस करके रख दिया। प्रफुल, सैफुल, डाउनफुल, हैंज, कौन सा हैंज और साकिब हुसैन, दो भाई, दोनों राजस्थान के लिए बर्बादी। दोनों ने 4-4 विकेटें चटका दी। कमाल का स्पेल दोनों ने डाला और दोनों का आज डेब्यू था। उससे पहले ईशान धुरंधर किशन 44 बॉल पे 91 रन की इनिंग, सेंचुरी जाया हो गई। इसका दुख जो है कि शायद ईशान किशन को खत्म नहीं होगा। ईशान किशन मुंबई की टीम में रहते हुए भी ये 90 पे पहुंच के आसपास में ये आउट हो गया था। और आज भाई साहब जिस टीम के खिलाफ पिछली साल 100 लगाया था, उसी टीम के खिलाफ इस साल 100 लगा रहे थे, 9 रन से चूक गए। 8 चौके, 6 छक्के, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। जी हाँ, इसके ऊपर तफसील से करते हैं बात। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। सॉरी, माजरत के साथ वीडियो आपको मैं देर से अपलोड करके दे रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी था। भाई जायसवाल और जो है कि क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, इनका आज दोनों का जलवा एक साथ देखना था, मगर इन दोनों ने एक साथ धोखा दे दिया भाई, कसम से। जिस टाइम अभिषेक आउट हुआ मैंने सोचा चलो ठीक है, वैभव का बल्लेबाजी देख लेंगे और जो है कि जायसवाल का जलवा भी देख लेंगे, लेकिन भाई साहब उन्होंने भी धोखा दे दिया। और बड़ी बात है, पहली बॉल पे अभिषेक आउट, पहली बॉल पे जो है कि सूर्यवंशी आउट। लेकिन भाई ईशान किशन ने मायूस नहीं किया। जी हाँ, ईशान किशन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी जो है कि अच्छा सामने वाली टीम को घसीटा। जी हाँ, 27-28 वैल्यू एडिशन देखिए, कैमरन ग्रीन जैसे लोग 30-30 करोड़ में बिके, 25-25 करोड़ में बिके, और ये 30 लाख रुपए में खरीदा हुआ वरुण अरुण। देखिए, हीरे की पहचान जो है ना वो जौहरी को होती है, और जब जौहरी कोई ऐसा नगीना लाता है और फिर वो नगीने की चमक जो है सोने में जड़ के ही होती है। मणि अगर मिट्टी में पड़ी हो ना तो उसका मोल नहीं होता, उसकी चमक नहीं आती, लेकिन उसे सोने में जड़ दो, उसे आधार दे दो, फिर वो चमकती है। मुझे लगता है आईपीएल यही करती है, गुमनामी के अंधेरों से लोगों को उठाती है और फिर उन्हें हाउस होल्ड नेम बनाती है, उन्हें हीरो बनाती है और मणियों को सोने का आधार देती है। यही हुआ है प्रफुल के साथ। सडनली यू विल सी कि अगर ये आईपीएल में ऐसे 2-3 परफॉर्मेंस भी हुए, 10 से 15 करोड़ रुपए घर में जाएंगे। प्रफुल हिंगे, एक और विदर्भा एक्सप्रेस, व्हाट अ बॉय, और क्या डेब्यू किया है इस लड़के ने, विदर्भा का नाम रोशन कर दिया है। What an over by Praful Henge. He got 3 wickets in his first over, which hasn't happened in the IPL. What a start. He bowled beautifully. His line and length were very impressive on that particular pitch. He came with a clear game plan. Exceptional over. Very well deserved all 3 wickets and very well bowled Praful. क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया, इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं, वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात 2 ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसी रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। प्रफुल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी। For both of them, they have been struggling in their own journey so far. आज की रात तक और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऐसा गेम अपने नाम कर दिया कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, पहला गेम हुआ था, सबने ये बोला था कि भाई साहब राजस्थान, वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो बॉलिंग टीम है ना वो इतनी वीकन है और इसके अंदर पैट कमिंस जब तक नहीं आएगा कोई जान नहीं डलेगी। और लोग तो इस हद तक मजाक उड़ा रहे थे कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के सामने आप सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग खिलवा देंगे तो वो एक मजाक बन जाएगा और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बॉलिंग के ऊपर ही 300 से ऊपर रन मारेगा। व्हाट अ डेब्यू टू रिमेंबर। धमाकेदार आगाज प्रफुल हिंगे का और शकीब का। और दूसरी तरफ बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर चुकी है, टेक्निक संग सुपर लीग के ऊपर मूव ऑन करेंगे प्रफुल।
यार क्या जिंदगी का मौका है आज की रात कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि सब कुछ पलट के रख देगी। क्या कमाल का आज एक ऐसा मौका है देखने का, क्योंकि मैंने तो आईपीएल का इनॉग्रल मैच जहां ब्रेंडन मैकलम ने बड़ी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी, क्योंकि उस वक्त ये क्रिकेट में नेशनैलिटी के बेसिस पे बंटवारा नहीं होता तो हम पाकिस्तानी भी इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा जबरदस्त तरीके से वेलकम कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि शुएब अख्तर जो है ना उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, और शुएब अख्तर को ना बहुत लेट एंट्री मिली थी। सौरव गांगुली गॉट इनटू इट, शाहरुख खान गॉट इनटू इट, दे मेड अ रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फिर शुएब अख्तर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, शुएब अख्तर पहुंचे कलकत्ता ईडन गार्डन, और शुएब अख्तर का वो एक स्पेल था, और वो जो परफॉर्मेंस थी ना, मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस मूवमेंट और उस वाइब और उस एनवायरनमेंट को एकदम से आज फॉर अ मूवमेंट याद कर बैठा जब मैंने प्रफुल्ल का वो पहला ओवर देखा। इट वाज सो मच ऑफ रिलेटेबलनेस इनटू इट कि इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी अ यंग फास्ट बॉलर कमिंग इन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। जिस तरह से इसने अपने आप को डिलीवर किया और जिस तरह से इसने अपना जादू चलाया, अली साहब आज तो दुनिया बात कर रही है प्रफुल्ल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज तो दुनिया जो है बात कर रही है। प्रफुल्ल जो है वो हर तरफ हो रहा है, और ऐसे मौके के ऊपर मेरा ये मानना है कि जब आप आईपीएल के अंदर आते हैं और आकर आप बॉल से परफॉर्म करते हैं तो आपको ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिलती है एज कंपेयर एज अ बैटर, क्योंकि बैटर तो वहां बहुत कर होते हैं। कभी ईशान किशन का दिन आ जाता है, कभी यहाँ पे जसवाल का दिन आ जाता है, कभी सूर्यवंशी का दिन आ जाता है, कभी किसका दिन आता है, कभी किसका दिन आता है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर आकर बॉलिंग से परफॉर्म करना वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक अलग मकाम देता है कि यार इंडिया जैसी विकेट जहां पर 216 रन जो है पहले टीम ने बनाए, इसका मतलब यह है कि विकेट काफी ज्यादा फ्लैट है, और ऐसी फ्लैट विकेट के ऊपर आना और आकर जो है इस तरह से शानदार जो है बॉलिंग कर दिखा देना, 4 ओवर करना, 34 रन देना और 4 विकेट जो है चटखा जाना, कहीं ना कहीं आपको यूनिक साबित करता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने रणजी में भी 16 विकेट ली थी, 2024 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद आकर जिस तरह से आज ये छाए हैं, कमाल कर दिया। 2024 में फर्स्ट क्लास में ये आए थे और 2 साल में ही इन्होंने आईपीएल में आने के बाद इस मर्तबा जब आज उनको मौका मिला, इतनी बड़ी टीम थी। अच्छा, जो इसलिए भी इनकी तारीफ की जा रही है क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स है उनकी बॉलिंग ने जो मुंबई का हाल किया था, जसप्रीत बुमराह टीम में थे, बड़े बड़े नाम थे उस टीम में, लेकिन तहस नहस करके रख दिया था। ये राजस्थान की जो टीम है बहुत बड़ी टीम है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जसवाल है, सूर्यवंशी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, फिर ध्रुव जुरैल हैं, मतलब आप देखो ना, आप मुझे बताओ कि क्या कमी है। रियान पारक इस टीम के कप्तान है, प्रिटोरियस हैं, फिर जडेजा है, फेरेरा है। इस टीम में बहुत बड़ी बैटिंग है यार, इस टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, और उस बैटिंग लाइनअप को आप पहले ही ओवर में तहस नहस करके अगर आप साइड पे कर देते हो और एट द एंड एक आसानी के साथ इस मैच को 57 रन से हैदराबाद ने जीता। बाकी अली साहब हो गए। अब प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए में, ठीक है। और इसमें ना एक इनका क्रिकेटर था फॉर्मर, बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, इंजरी से झूला रहा, वरुण अरुण, आपने देखा होगा, बहुत कम खेला हुआ है, ठीक है। बड़ा तेज 153 का पेस चला था उसने, क्रिस ब्रॉड का नाक पे भी हड्डी तोड़ दी थी उसने, बड़ा तिखा बॉल मारी थी, बिल्कुल। इंजरी की वजह से लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाया था। अच्छा, एक इनकी चेन्नई में एकेडमी है जहां पे इस लड़के के ऊपर, मैं छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, एक नया लड़का है, उसके पीछे वर्क देख लें, उठा के देख लें, हालांकि पेस ज्यादा नहीं है। अमूमन ऐसे पेस वाले बॉलर को ना ट्रायल्स में साइड पे कर देते हैं, यार 130-135 है, कोई नहीं, एक बहुत नहीं है जो बॉलर, मगर उसका स्विंग अच्छा है और वो स्विंग से उसने विकेट कंट्रोल बॉल पे कंट्रोल। पहला मैच ब्रिस्बेन में भी उस बंदे ने कैंप किया जहां पे हेजलवुड भी थे और रिचर्डसन जो ना ऑस्ट्रेलिया जब 2021 में वर्ल्ड चैंपियन बना था T20 का, रिचर्डसन उस टीम का हिस्सा थे, अगर खेले नहीं थे मगर उस टीम का हिस्सा थे वो। अब वरुण ने भी इसके ऊपर नजर रखी थी, इसको ट्रायल के लिए बुलाया। अब वो खुद तीखा बॉलर है, पॉइंट इज के बहुत डेकोरेटेड नाम उसका भी नहीं है। अगर तेज बॉलर था वरुण 153 2010-11 में, जब भारत के पास इतने तेज बॉलर नहीं होते थे, एक वही जहीर खान ही था, 145-146 तक ले जाता था, अदरवाइज 153 वाला कुछ चक्कर ही नहीं था, इंडिया सोचता नहीं था उस वक्त। सो वो उसको रोल मिला कि उसने चेन्नई में एकेडमी है तो उसके अंदर उसने सब करना है, तो वो उस अपना रोल किया और उसके नजर में है लड़का की ले लिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी को आउट कर दिया। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए, और 4
जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्यवंशी हैं, जोरेल हैं, जिसमें रियान पराग हैं और प्रिटोरिस, ही इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर के रख दिया दूसरी टीम के लिए, सत्यानाश। आज इसमें शाकिब हुसैन का जिक्र होना चाहिए, वो लड़का भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं इस पे एक चीज पे हैरान हूँ, इस लड़के के एक्शन पे क्या प्रॉब्लम था? मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद इसका मशकूक था और इसके बाद में इसने एक्शन पे काम किया। आई डोंट नो, अगर रीमॉडल पूरे का पूरा किया फिर तो अलग बात है, बट यही है। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।